बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों आप लोगों के सामने से एक नज़र गुजरी होगी जिसमें IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आइंदा की किस्त तब मिलेगी जब आप मरात याफ्ता जो तबका है पाकिस्तान का उसकी डिटेल्स सामने नहीं लेकर आएंगे। ताहम ये ख़बर तो बहुत बड़ी थी पाकिस्तान के लिहाज से कि पता तो चले कौन मरात लेता है और कौन गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारता है। इसी हवाले से इस मुल्क को कैसे लूटा जा रहा है, इसी हवाले से आज एक और ख़बर जो कि एक बहुत मैं इसको ये कहूँगा कि बहुत ही छोटी सी ख़बर है, लेकिन इससे समझ आ जाएगा कि कैसे ये मरात याफ्ता जो लोग हैं इस मुल्क के अवाम का टैक्स का जो पैसा है वो लूटते हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लगी जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया, वकील साहब हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि NICVD में जो भर्तियां हुई हैं ग्रेड 18, 17 और 16 में वो ख़िलाफ़ ज़ाब्ता हुई हैं या ख़िलाफ़ कानून हुई हैं, इस पर नोटिस लिया जाए। ताहम वकील हैं मोहम्मद अरशद साहब, ये इसमें दरख्वास्त गुज़ार भी हैं। उनका ये कहना था कि 60,000 तनख्वाह लेने वाले जो हैं उनको अगर तमाम तर मरात की अगर कैलकुलेशन की जाए तो उनकी तनख्वाह महीने के बाद बनती है 7 लाख रुपए। ये उन्होंने अदालत में बताया, दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई और मुझे भी जब मैंने दस्तावेज़ात देखी तो उसमें बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया हुआ था कि 60,000 रुपये महीने की बुनियादी तनख्वाह है, लेकिन मरात जब मिला दी जाती हैं तो वो नतीजा निकलता है 7 लाख रुपए की शक्ल में। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये टैक्स का पैसा है, अदालत में दलाइल दिए और आवाम को लूटा जा रहा है। इतना लूटा जा रहा है कि एक तरफ आवाम पिसती चली जा रही है, दूसरी तरफ ये लोग इनकी मरात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। इस पर अदालत ने कहा, जस्टिस करीम मेमन साहब हैं, उनका ये कहना था कि अदनान करीम साहब का कहना था कि आपको क्या मसला है कि अगर कोई मुल्क को लूट रहा है तो लूटने दें, आपका क्या मसला है। उन्होंने कहा कि आवाम का टैक्स का पैसा है, इस आवाम के टैक्स के पैसों से ये इदारे चलते हैं और उसका इस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ों के रिमार्क सामने आए, उनका ये कहना था महंगाई है, लूट मार है, क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है, पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही और जो इनकम है लोगों की वो कम होती चली जा रही है और इसके साथ साथ महंगाई का एक तूफ़ान है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आप सिर्फ इस एक मौजू को लेकर अदालत में आए हैं, इस मौजू को हम देखेंगे। ताहम देखते हैं कि दरख्वास्त काबिल समाअत होती है या नहीं, लेकिन इस दरख्वास्त ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक छोटा सा इदारा है इस मुल्क का, बड़े बड़े इदारे हैं इस मुल्क में, इसमें ये हाल है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो दीगर जो इदारे हैं उनमें क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, दरख्वास्त में ये कहा गया कि हुकूमत सिंध इस मामले का नोटिस ले, नेब इस मामले का नोटिस ले, नेब इंक्वायरी करे, रेफरेंस बनाए, इसके साथ साथ जो तनख्वाहें ली गई हैं वो वापस कौमी ख़जाने में जमा करवाए। ये तकरीबन 11 फ़रीक़ैन बनाए गए हैं, 11 कुछ सिंध हुकूमत है, नेब है, इसके साथ साथ NICVD का जो इदारा है गवर्निंग बॉडी उनकी, और साथ ही साथ तकरीबन 7-8 मुलाजिमीन हैं NICVD के जो कि ग्रेड 18 से लेकर 16 के दरमियान आते हैं। तो इनके मामले पर दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि ये ऐसा एक इशू है कि जिसमें अगर अदालत अगर नज़र दौड़ा दे तो इस तरह के बहुत से इशूज़ सामने आ सकते हैं। तो हम अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त पर क्या बनता है, लेकिन वो वाली बात कि IMF जो कहती है कि जो मरात याफ्ता तबका है इनके मरात को सामने लाया जाए, वो कहीं ना कहीं इसका अक्स उसमें नज़र आता है, क्योंकि जिन बड़े इदारों में जो मरात याफ्ता तबका है, जो मरात ले रहे हैं इस मुल्क के कौमी ख़जाने से, उनका पता लगाना ज़रूरी है कितने मरात मिल रहे हैं, क्योंकि बेसिक पे जो होती है वो बुनियादी तौर पर तयन करती है दीगर मरात पर, लेकिन यहाँ पर बेसिक पे आप देख लेंगे 60,000 रुपये, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर 7 लाख तक इस इदारे में मामला पहुँचता है तो बाकी के इदारों में क्या हाल होता होगा। और महंगाई का जो असर है जिसका तस्करा अदालत ने भी किया कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी है और आमदन जो है वो बढ़ नहीं रही है, लोग जो हैं वो डकैतियों पर मजबूर हैं, राहज़नी हो रही है, क्राइम रेशो बहुत बढ़ रहा है, बराह रास्त इससे असर है, क्योंकि एक तरफ तबका जो है वो इमारात ले रही है, दूसरी तरफ जो गरीब तबका है जो कि इस मुल्क का ज़्यादातर तबका है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और टैक्सेस दे रहे हैं। टैक्सेस की भरमार है, चाहे वो पेट्रोलियम की शक्ल में हो, चाहे वो
अशिया खुर्दनोश हों, जो भी चीज़ वो ख़रीद रहे हैं उस पर भारी टैक्स अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के हालात क्यों नहीं बदल रहे? ये एक सवाल या निशान है। IMF ने भी इस तरफ उंगली उठा दी है, इशारा कर दिया है कि बताया जाए। ताहम अदालत में भी ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर अदालत जो है वो नोटिस लेगी और डायरेक्शंस देगी जो मुतल्लिका इदारों को फ़रीक बनाया गया है दरख्वास्त में, कि आप जवाब अदालत में जमा कराएँ कि ये मामला क्या है। साथ ही साथ इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट आएगी वो आपको देते रहेंगे। आज तक की जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, बड़ी चीज़ मुझे यही नज़र आई, मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद डेवलपमेंट, मज़ीद जो भी इसमें अपडेट आएगी वो आपके सामने रखूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकास खान ऑफिशियल को, वकास खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।